सब्सक्राइब करें मेरा चैनल वीयू स्टूडेंट सेल और बेल आइकॉन पे क्लिक करें ताकि मेरे आने वाले लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिलते रहें। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, वेलकम टू वीयू स्टूडेंट सेल। प्रीवियस लेक्चर में हमने क्या किया था कि अपना नेविगेशन बार जो है वो बनाया था इस तरह से। तो नेविगेशन बार हमने बनाया आप मुख्तलिफ तरीक़ों से, आप लोगों ने खुद भी डिज़ाइनिंग की होगी होप सो। अब हमने करना क्या है कि नीचे ये जो हमने कलर दिया हुआ है, इस कलर को मैं आज रिमूव करके या फिर इसको थोड़ा सा हल्का कलर दे के तो इसमें जो है ना कोई टेक्स्ट लिख देते हैं। तो चलें अपने इस डिव को ढूंढते हैं और फिर इसमें कुछ लिख देते हैं। तो ये तो हमारा नेविगेशन बार है, ये हमारे पास आ गया ये वाला, ये डिव आ गया। ठीक है, तो इसका कलर जो है वो पहले थोड़ा सा लाइट सा कलर दे देते हैं, कुछ स्काई ब्लू टाइप। तो कलर्स में आ जाते हैं, तो यहाँ से हम कलर चूज़ कर लेते हैं कोई इस तरह का, कोई ये वाला लगा लेते हैं। ठीक है, सेव किया, आके रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास कलर आ गई है। अभी थोड़ा सा तेज़ है, अभी भी जो है ना को लाइट सा कलर लगा देते हैं। ये ठीक है, ठीक हो गया। तो ये हमने कलर लगा लिया। अब ये जो नीचे है इसको हम ब्लैक कर देते हैं, जो हमारा इसको हम कर देते हैं। अगर तो कोड आता है तो ठीक है, नहीं तो अगर आपको कलर नेम आते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से। तो चलें सबसे पहले हम क्या करते हैं कि इसमें ये जो हमारा पैनल है इसमें कुछ वर्ड लिख देते हैं या फिर कोई टेक्स्ट डाल देते हैं। तो इसमें हम लिखते हैं, हम एक हेडिंग लगाते हैं और इसमें लिख देते हैं वेलकम टू ई अटेंडेंस, वेलकम टू ई अटेंडेंस। तो इसको सेव कर देते हैं। अब हम जाके अपना व्यू देखते हैं, तो ये हमारे पास आ गया। अटेंडेंस आ गई, इसको हम थोड़ी सी स्टाइल कर देते हैं, इसको पैडिंग दे देते हैं। पैडिंग हम दे देते हैं 25%। पैडिंग ठीक हो गया, पैडिंग 25%। तो ये आ गया। या फिर हम इसको ये करते हैं कि हेडिंग को अलाइन कर देते हैं सेंटर में, सेंटर में हेडिंग को अलाइन कर दिया सेंटर में, और स्टाइल में जो है ना पैडिंग हम ख़त्म कर देते हैं। तो पैडिंग को हम ख़त्म कर देते हैं, इसको हम कर देते हैं पैडिंग डेस्कटॉप। ठीक है, तो अब आके रिफ्रेश करते हैं तो ये हमारे पास तकरीबन सेंटर में आ गया तकरीबन। तो अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी करना हो तो आप लोग कर सकते हैं। तो इसको थोड़ा सा 22 कर देता हूँ तो वो तकरीबन सेंटर में चला जाएगा। ठीक है, यह इसको आप स्टाइल करते हैं सकते हैं, मुख्तलिफ तरह से इसको कलर कर सकते हैं। तो इसको हम कलर दे देते हैं, कलर हम दे देते हैं येलो सा, राइट सा येलो। तो आके इसको रिफ्रेश करते हैं दोबारा से, तो ये हमारे पास आ गया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया इस तरह से। मुख्तलिफ चीज़ें आप नीचे जो है ना इसमें भी लगाएं, नीचे वाले डिव में। ये मैं आप लोगों पे छोड़ रहा हूँ कि वो लगानी कहाँ पे है, वो आप लोगों ने प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए कि आप लोग साथ साथ जो है सीखें भी। इस डिव के अंदर आप लोगों ने मुख्तलिफ चीज़ें लगानी है, और किसी को अलाइन सेंटर कर दें, किसी को लेफ़्ट कर दें, किसी को जो है ना वो कर दें मुख्तलिफ तरह से। या फिर इस डिव के अंदर मज़ीद डिव आप बना सकते हैं,
तो जैसे भी है ये आप लोगों के लिए, अब ये समझें कि टास्क है, असाइनमेंट है, ये आप लोगों ने खुद करनी है कि इस हेडर में आप लोगों ने कैसे बनाना है। तो हम आते हैं वापस अपने, अच्छा एक काम और कर लेते हैं कि ये डिव जो है इसमें हमारे ये स्पेस जो है ये देखें काफ़ी ज़्यादा आ रही है ये चीज़। तो इसको ख़त्म करने के लिए यूनिवर्सल टैग होता है CSS का स्टैरिक, ठीक है, स्टैरिक, और हम कर देंगे मार्जिन 0 कर देंगे, 0 पिक्सल, और पैडिंग 0 पिक्सल, 0 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद ही है ना सारी के सारे हम दोबारा से अप्लाई कर रहे हैं। ठीक हो गया, ये हमारा प्रॉपरली पूरी स्क्रीन पे आ गया। ठीक है, तो चलें अब हम इसको दोबारा से कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने के लिए हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट हम अपनी रिक्वायरमेंट्स देखेंगे। फैकल्टी मेंबर यूज़र चाहिए सिस्टम में, हेड ऑफ डिपार्टमेंट चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड फंक्शनलिटी ऑफ यूज़र इज गिवन बिलो। अच्छा, देयर आर मल्टीपल फैकल्टी मेंबर इन ईच डिपार्टमेंट, each faculty member teaches multi courses. In each course multi student can be enrolled. On the other hand, one student can be enrolled in multiple courses as well. ठीक है, the faculty member can save the attendance record of multiple student in the multiple courses. अच्छा, सबसे पहले तो इसका तरीकाकार ये होता है कि इसमें से आपने एंटिटीज फाउंड करनी है। जो ERD बनाते हैं ना आप, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, मतलब वो ERD डायग्राम बनानी है। जैसे आप लोगों का फाइनल ईयर का प्रोजेक्ट था तो उसमें आप लोगों ने क्या किया कि उसमें ERD डायग्राम बनाई है। तो इसमें डायग्राम बनानी नहीं, मतलब ये है कि आप लोगों को पता होना चाहिए हमारे पास कौन कौन सी एंटिटी बनेगी। वो जो एंटिटी हम फाउंड करते हैं वो हम इसलिए करते हैं कि हम अपना डेटाबेस में उसके हिसाब से टेबल्स क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास कौन कौन से टेबल्स बनेंगे वो हम सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं कि सबसे पहले एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं। सबसे पहले तो हम एक डेटाबेस क्रिएट करते हैं। तो डेटाबेस क्रिएट करने के लिए मैं सेपरेट वीडियो बना देता हूँ, फिर जो है ना फर्दर हम जो है आगे चलते हैं। मतलब ये कि आज हमारा जो है इस वीडियो में हमारा फ्रंट एंड जो है वो कंप्लीट हो गया। तो बाकी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को डेटाबेस डिज़ाइन करना सिखाऊंगा कि डेटाबेस जो है वो कैसे कनेक्ट करते हैं PHP में, PHP को यूज़ करते हुए डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं और कैसे आपस में कनेक्ट करते हैं उसको फाइल के साथ। ठीक है, ये दोनों काम हम अगली वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।